देखिए, ऐसे तो पूरी दुनिया ही झुकती है खुदा के आगे। हर मखलूक, हर प्राणी, हर शिव, हर जीव, हर निर्जीव खुदा के आगे ही झुकता है किसी न किसी तरीके से। आप देख सकते हैं सूरज शाम को झुक जाती है, चंद्रमा भी निकलती है झुक जाती है, झरने ऊपर से गिरती है, नदियाँ बहकर सागर में जाती है, सब नीचे झुकती है, सब नीचे गिरती है। पेड़ पौधे हवा के झोंके से झुक जाते हैं, जानवर खाने के वक्त सर झुका के खाते हैं। मतलब कहने का ये है कि हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव झुका हुआ है खुदा के आगे और झुकता है खुदा के आगे। हर धर्म में, हर मजहब में, हर समाज में, हर घर में, हर आश्रम, हर गुरुद्वारे में, हर संस्था और फिरके, हर पद में, हर पंथ में। मगर सच्चाई तो देखा जाए तो खुदा के आगे कोई नहीं झुकता है, ईश्वर के आगे कोई नहीं झुकता है। मैं खुद जानता हूँ, हालांकि मैं भी नमाज पढ़ा हूँ, मैं भी सजदा किया हूँ, मैं भी झुका हूँ जैसे सभी झुकते थे। जैसे सब नमाज पढ़ते थे, सजदा करते थे, पूरा शरीर, पूरा रुकू सजदा करते थे हम भी। मगर अंदर से, भीतर से कभी नहीं झुके थे किसी के आगे। किसी पीर, पैगंबर, अवतार, गुरु, अपने से बड़े के आगे कभी झुके नहीं थे। इतनी अहंकार मेरे अंदर थी कि झुकना मुझे गवारा नहीं था। सिवाय खुदा के आगे किसी के आगे नहीं झुकेंगे, ये हर इंसान के अंदर है। हमारा सर सिर्फ और सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा और किसी के आगे नहीं। तो ये बात तो सभी के अंदर है, मगर ये बहुत बड़ा अहंकार है। सिर्फ खुदा के आगे हमारा सर झुकेगा, किसी के आगे नहीं। खुदा के सामने हमारा सर झुकेगा, किसी के सामने नहीं। और झुकाते हैं सब मूर्ति के आगे, मंदिर में जाकर, पत्थर के आगे शिवालय में जाकर, गिरजा में, गुरुद्वारे में जाकर, मस्जिद में हाजिर नाजिल खुदा को समझकर खुदा के आगे झुकते हैं। पूरी दुनिया में झुकने का रस्म व रिवाज है। मजहब, धर्म झुकना सिखाती है। मगर ये ऊपर से झुके हुए, शरीर से झुके हुए, बॉडी से झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर अंदर से, भीतर से, दिल से, रूह से झुकने वाले कोई नहीं है। अगर दिल से एक सजदा अदा किया होता, दिल से अगर एक सजदा अदा किया होता तो उम्र भर का सजदा अदा हो गया होता। दिल से एक बार अगर सजदा किया होता तो उम्र भर का सजदा अदा हो गया होता। पूरी उम्र भर का सजदा एक बार दिल से झुकने से अदा हो जाता है। इसका मतलब कि दिल से कभी नहीं झुके और रूह से नहीं झुके। रूह से नहीं झुके, दिल से नहीं झुके। झुके जिस्म से, शरीर से, सर से। सर सजदे में रही, दिल में रहा दुनिया का ख्याल। सजदे में, नमाज में झुके रहे और दिल में, रूह में थी दुनिया का ख्याल। तो ये तो फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। मैंने भी ऐसे ही सजदा किया, ऐसे ही खुदा के आगे झुका जैसे सब झुकते थे। मगर मैं जब खुदा के आगे झुका, सच में, हकीकत में, रियल में, सच में, हकीकत में, रियल में, जब मैं खुदा के आगे झुका तो 3 सजदे हमने किए।
चौथा सजदा करने का मौका नहीं मिला। 3 ही सजदा कर सके, 3 बार ही सजदा कर सके। और ये झुकना, ये सजदा करना, सब सजदों से बेहतर है वो एक सजदा जो लग जिसे पाना हो। ये झुकना, ये सजदा करना मेरे भीतर से थी, मेरे अंदर से थी, और रूह की गहराई से थी, दिल की गहराई से थी, पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी से थी। अब बताइए, पूरी ज़िंदगी में 3 बार ही खुदा के आगे झुके, ज़िंदगी में कभी खुदा के आगे नहीं झुके, कभी खुदा के आगे नहीं झुके। नमाज में सजदा किए फिर भी खुदा के आगे नहीं झुके, क्योंकि दिल से नहीं झुके, रूह से नहीं झुके, दिल नहीं झुकी, रूह नहीं झुका। क्योंकि दिल लड़ता रहा, रूह लड़ती रही, झुकने का सवाल ही नहीं, झुकने का नाम ही नहीं। अब जब दिल पूरी तरह से, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा ख़त्म हो गई, और रूह पूरी तरह से जब उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा ख़त्म हो गई, जीरो हो गया, सारी अकड़ निकल गई, सारा अहंकार निकल गया, अब झुका है खुदा के आगे। और खुदा भी जाहिर हुआ है, बेपर्दा आया हुआ है, दिखाई दिया है, देखा है दिल ने, रूह ने और मेरी आंखों ने। तो खुदा तो था पहले से भी, हमेशा से भी, मगर कभी दिखाई नहीं दिया था। क्यों? अहंकार थी, घमंड था, तकब्बुर थी। इसलिए खुदा जाहिर रूप में आया नहीं था, बेपर्दा नहीं था। जबकि बेपर्दा जाहिर है, बेपर्दा है, जाहिर है, पर्दे में नहीं है। अव्वल भी तू, बातिन भी तू, आखिर भी तू, जाहिर भी तू, हर तरफ तू ही तू, तेरा जलवा, तेरा चेहरा 400। मगर ये सुनकर मानकर चलते, देख कर नहीं, देख कर नहीं। तो खैर, हम भी तो आखिर में आकर झुके खुदा के सामने, और हमारे सामने खुदा बेपर्दा नंगा नेकेट हुआ। तो 60-62 साल की उम्र में, यही हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, खुदा जाहिर हुआ। ऐसे तो खुदा चारों तरफ जाहिर ही है, हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में वही है। मगर असली रूप में, अपनी रूप में, नूर के शक्ल में जाहिर हुआ, रोशनी के शक्ल में जाहिर हुआ। और ऐसी जगह पर जाहिर हुआ कि उस जगह की बड़ी अहमियत है, बड़ी कीमत है। और उसी जगह पर खुदा जाहिर हुआ। हम भी हैरान हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ जाहिर नहीं हुआ। जाहिर भी हुआ तो ऐसी जगह पर जाहिर हुआ, ऐसी जगह पर जाहिर हुआ जहाँ कभी कोई झुकेगा नहीं, कभी कोई नहीं झुकेगा। किसी के चरणों में कोई नहीं झुकेगा, गुरु के चरणों में कोई नहीं झुकेगा। मगर जब गुरु के चरणों में सारी तीर्थ दिखाई देगा, गुरु के चरणों में भगवान की सूरत दिखाई देगा, तो मजबूरन झुकना पड़ता है। अब यहाँ देखिए कि गुरु के चरणों में भगवान की सूरत, ये आपको सुनकर बुरा लगता होगा ना कि खुदा और गुरु के चरणों में, खुदा वो भी गुरु के चरणों में, पूरे जिस्म, पूरे वजूद, पूरे बदन में नहीं, उसके चरणों में जाहिर हुआ। आप कहेंगे कि खुदा गुरु के चरणों में जाहिर हुआ, मतलब खुदा गुरु के पांव के तलवे में है।
खुदा पाँव के नीचे है। गुरु का पाँव भगवान के ऊपर, खुदा के ऊपर है। गुरु भगवान से, खुदा से ऊपर है। मगर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये वो नहीं देखता है कि वो कहाँ जाहिर हो रहा है और कब जाहिर हो रहा है। ये आपको देखता है कि कब आप उस लायक होते हैं। वो आप पर नजर डाले हुए बैठा है, आपकी आंखों में आंखें डाले हुए बैठा है। कब आपकी आंख उसके लायक हो जाए और आपकी आंख उसको देख ले, तो यहाँ उसके लायक होना पड़ेगा। और जब हम उसके लायक हो जाते हैं तो कहीं भी जाहिर होगा। मन पक्का तो कठौती में गंगा, मन चंगा कठौती में गंगा, मन पक्का तो टट्टी में मक्का। टट्टी में मक्का दिखाई देगा, कठौती में गंगा दिखाई देगा। मन चंगा हो जाएगा, मन पक्का हो जाएगा। तब जब मन पक जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो कटौती में गंगा नजर आएगा, टट्टी में मक्का नजर आएगा। ऐसे ही गुरु के चरणों में खुदा नजर आएगा। पक्के मन से, सच्चे मन से देखा जाएगा तो गुरु के चरणों में भगवान का दर्शन होगा। तो कोई भी गुरु के चरणों में भगवान को देखना पसंद नहीं करता। गुरु के चरणों में सर रख करके झुकना पसंद नहीं करता। अरे गुरु भी हमारे जैसे इंसान है और हम उसके चरणों में झुकेंगे। खुदा को देखेंगे वो भी उसके चरणों में, खुदा को पाएंगे वो भी उसके चरणों में। ये गवारा नहीं होता है और ये गवारा नहीं होगा जब तक अहंकार रहेगी, जब तक अहंकार रहेगा। जहाँ अहंकार खत्म हुआ तब झुकने के लिए राजी है। कहीं भी खुदा नजर आए हम झुकने के लिए तैयार हैं। आप झुकने के लिए राजी हैं, बस वो जाहिर है। जहाँ राजी हो गए झुकने के लिए वहीं जाहिर हो जाएगा खुदा। आपकी सजदे को कबूल करने के लिए, आपके सजदे को तस्लीम करने के लिए, आपके सजदे को मौका देने के लिए, आपके सर को झुकाने के लिए वो मौका तलाश करता है कि कब आप की नज़र खाली हो, नज़रों में कोई किस्म की गर्दो गुबार नहीं हो, धूल मैल नहीं हो, कोई रंग नहीं हो। तो हमने पूरी जिंदगी गुजार दी और कभी दिल से रूह से खुदा की सजदा नहीं की। सर से किया मगर दिल से रूह से कभी सजदा नहीं किया खुदा की। जुबान से जिक्र किया, बात किया, चर्चा किया, मगर दिल राजी नहीं था, रूह राजी नहीं था, तैयार नहीं था, इसलिए खुदा जाहिर नहीं था। और जब दिल राजी हो गया झुकने के लिए, रूह राजी हो गया झुकने के लिए, मजबूर हो गया, लाचार हो गया खुदा के आगे झुकने के लिए, खुदा के आगे गिरने के लिए, खुदा के आगे रोने के लिए, तो खुदा जाहिर हो गया और बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से झुक गया, बड़ी सरलता सहजता से झुक गया, बड़ी आसानी से झुक गया। जब तक उसकी ताकत, उसकी शक्ति थी, अकड़ था, अहंकार थी, बड़ी मुश्किल थी झुकना रूह के लिए, दिल के लिए। आसान है सजदा करना, सर को झुकाने के लिए, सजदा करने के लिए, जिस्म को झुकने के लिए, ये आसान है, ये आसानी से झुक जाता है, ये मानकर झुक जाता है, ये सुनकर झुक जाता है। ये अंधविश्वास में, ढूंढ यकीन में पढ़कर झुक जाता है, मगर दिल नहीं मानता, रूह नहीं मानती। वो कोई देखना चाहता है
हार नहीं मानता, वो लड़ता है। जब तक उसकी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, तब तक हार नहीं मानता। और ये लड़ाई बड़ी चलती है, लंबी, ये लंबी लड़ाई चलती है। दिल को चूर चूर करने के लिए कई तरह की खुदा हरवा हथियार, उस पर कई तरह की मुसीबत का वार, कई तरह के आगों के बौछार, तीरों का बौछार, क़यामत का बौछार करता है ताकि वो झुक जाए। मगर दिल है कि झुकने का नाम नहीं लेता, रूह है कि झुकने का नाम नहीं लेता। और जब सब कुछ खत्म हो जाती है तो बचा क्या है? अब बचा क्या है? तो आखिर में मान लेता है कि खुदा है। अब झुकना पड़ेगा, अब गिरना पड़ेगा, अब रोना पड़ेगा खुदा के आगे। तब खुदा को रहम आ जाता है कि अब इसके सामने जहिर हो जाना है। हाँ आवत नहीं। तो हमने तो नमाज में, सजदे में बहुत बार सजदा किया, मगर सजदे का सही मतलब, सही लज्जत मुझे कभी नहीं मिली। मगर 3 सजदा जो मैंने किया, 3 बार जो सजदा मैंने किया, इसका फ़क्र हमें होती है कि खुदा के सामने, खुदा को देखकर हमने दिल से, रूह से, दिल की रूह से, गहराई से 3 बार सजदा किया, चूका नहीं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि चूका नहीं। और चुकने की बात इसलिए नहीं थी कि दिल के पास रह क्या गया था, रूह के पास रह क्या गया था। झुकने के सिवाय कोई चारा नहीं था, गिरने के सिवा कोई चारा नहीं था, रोने के सिवाय कोई चारा नहीं था। क्योंकि इस शरीर में रहते हुए, जिस्म में रहते हुए अगर नहीं झुकता, नहीं गिरता, नहीं रोता, तो फिर कभी झुक नहीं सकता, गिर नहीं सकता, रो नहीं सकता। बहुत बुरा हालत होता। फिर खुदा को पाने का सवाल नहीं होता। खुदा मिला झुक करके, गिर करके, रो करके। और खुदा को हम पाना चाहते थे लड़ करके, झगड़ करके, हरा करके, झुका करके। इसीलिए पूरी जिंदगी लग गई। खुदा को मेरे आगे झुकना पड़ेगा, खुदा को मेरे आगे गिरना पड़ेगा, खुदा को मेरे आगे रोना पड़ेगा। हम क्या खुदा से कम है? हम क्या खुदा से कम है? अब ये बात रूह के अंदर, दिल के अंदर, सभी के अंदर है, सभी के दिल के रूह के अंदर है। ये सच्चाई, ये हकीकत है। क्योंकि मेरा भी दिल वैसे ही है, मेरी भी रूह वैसे ही है। जैसे सबके दिल, सबकी रूह, ऐसे ही। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि सबके अंदर यही बात है। बाहर से तो झुक जाते हैं, मजहब के कहने से, धर्म के कहने से, गुरु के कहने से, पीर पैगम्बर अवतार के कहने से, या किसी डर, किसी लालच की वजह से। मगर दिल से, दिल की गहराई से, रूह से, रूह की गहराई से तब तक नहीं झुकते जब तक सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी पावर, सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाए। भिखारी बन करके, जीरो बन करके, शून्य बन करके। तो हम इसीलिए किसी को कुछ कहते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, क्योंकि सारा मामला दिल के, रूह के अहंकार पर है। सारी रुकावट, सारी दीवार दिल के, रूह के अहंकार का है। जब दिल से, रूह से अहंकार निकल जाती है तो दिल, रूह अपने से सजदे में गिरने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसे खुदा देख लेता है कि अब ये गिरेगा, अब ये झुकेगा, अब इसके सामने जाहिर होना है, और जाहिर हो जाता है। अब देखता है कि इसका सजदा तस्लीम करने के लायक है, कबूल करने के लायक है। ऐसे ही झुकना है,
और खुदा को पाना है, ऐसे ही झुक कर खुदा को पाना है।